हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः द्वितीय फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। कल के आगे की बात प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था दूरी के सापेक्ष समय ग्राफ कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। आज हम और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट वेग समय ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ पर चर्चा करेंगे। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस मायने में आपको बता दूं, वो इस मायने में कि जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ है उसमें या तो रेस्ट स्टेट और या जो है इन मोशन स्टेट, लेकिन इसमें क्या है कि मोशन स्टेट में भी दो कंडीशन होती हैं। वो ये कि जब जो मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसकी वेलोसिटी फिक्स रहती है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चेंज विथ टाइम, लगातार वो अपने वेग को परिवर्तित करती है समय के साथ, तब भी हम समय वेग ग्राफ की व्याख्या करते हैं। आइए दोनों कॉन्टेंट्स पर क्रमशः बात करेंगे। पहले मैं इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है कि एक विमीय गति में या गतिशील वस्तु के लिए एक समान वेग और परिवर्ती वेग के लिए समय वेग ग्राफ की व्याख्या कीजिए। बताइए इसके द्वारा हम गतिशील वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या ये कितना होता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न शुरू हो गया है। आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली आपसे पूछा जाता है, परखा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को, और इसका न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड बताएंगे। एक दो छोटे छोटे और बहुत सरल तरीके से आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट पर अपनी दृष्टि डालते हैं। बच्चों, जनरली जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक प्लेन हमारे सामने आ जाता है, मतलब एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस आ जाती है, चाहे जिस तरह से मोशन हो वो। इसमें एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया है, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है। इसमें वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस में लिया है, और उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड। दोनों ग्राफ में ये चीजें सेम है। अब आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट इस तरह से करती है कि वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम डज नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती है। मतलब अब उसको आप देखिए, जब हम समय अक्ष की बात करते हैं, टाइम स्केल की बात करते हैं, 0 सेकंड इट एक्सप्रेस, ये t1 सेकंड इट इज गिवन एज 10 सेकंड आफ्टर सपोज। फिर t2 जो टाइम है, t2 सेकंड है, उसको हमने t पॉइंट में 20 सेकंड से एक्सप्रेस किया है। यानी जब हम प्रारंभ से ऑब्जर्वेशन करते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का, तो जब हम देखते हैं कि 0 सेकंड, यानी जब हमने पहली बार देखा मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देन इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। इट एक्सप्रेस 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको एक्सप्रेस करना, जब आप ऑब्जर्व करना प्रारंभ करते हैं, यानी एट द ओरिजिन टाइम 0 सेकंड, इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर और लें, 5 सेकंड में आपने जब ऑब्जर्व किया, तब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वो है 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड को आपने औपचारिक रूप से कैलकुलेशन में लिया, उसको आपने t1 सेकंड एक्सप्रेस किया है, और वो है 10 सेकंड। उसमें ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी पॉइंट है वो A पॉइंट पर है, और इससे आप क्लियर करें कि यहां भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है।
नेक्स्ट टाइम t2 जिसको आपने d पॉइंट पर 20 सेकंड एग्जांपल के रूप में लिया है, वहां भी जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है वो भी है 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी है रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नॉट मूव विथ चेंजिंग इन वेलोसिटी। मतलब तो इस तरह से जो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने में जो टाइम के रिस्पेक्ट ग्राफ हम खींचते हैं तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होती है और वो कैसी होती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है। तो एक चीज आपसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समान वेग से गति करती हुई वस्तु के लिए जो समय वेग ग्राफ होता है वो कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो सरल रेखा प्राप्त होती है, दूसरा कैसी सरल रेखा प्राप्त होती है, समय अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है, ये चीज ठीक। अब आपको अगर प्रश्न आता है कि इस ग्राफ से आप कैसे विस्थापन की गणना करते हैं, आप एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट दीजिए, क्या कि हम जानते हैं कि वेग बराबर जो होता है, अब जानते हैं कि परिभाषा से जो वेग होता है वो वेग बराबर होता है कुल तय किया गया विस्थापन और उस विस्थापन में लगने वाला समय। आपको गणना काहे की करनी है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ से विस्थापन की गणना करनी है, मतलब कि विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग में आपको समय का गुणा कर देना है। यानी यहां ग्राफ के रूप में भी आपको क्या करना है, इस तरह से करना है कि हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु का जो वेग है वेलोसिटी इज जस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वस्तु का जो वेग है वह विस्थापन और समय अंतराल के भागफल के बराबर होता है, अतः विस्थापन बराबर होगा वेग गुणे समय। ठीक इसी अवधारणा से हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ से भी विस्थापन की गणना कर लेते हैं, यानी विस्थापन बराबर जो हो जाएगा वो इस ग्राफ में जो टाइम इंटरवल है उसमें गुणा कर देने कहेगा वेलोसिटी का। अब ग्राफ में देखिए, जो ये टाइम इंटरवल है, आपने 2 टाइम लिए, t1 जिसको आपने 10 सेकंड माना, t2 आपने जिसको 20 सेकंड माना, और इसी तरह से जो 10 सेकंड में वेग है वो a से दर्शाया है आपने, 20 सेकंड में जो वेग है उसको आपने b से दर्शाया है। तो इस तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कितना है, c से d तक की ये डिस्टेंस इन टाइम एक्सिस। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम o टू 20, यानी c टू a या ac। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा y ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कवर्ड by the graph, area covered by the graph parallel to time axis। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। ग्राफ के द्वारा जो वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो एक्सप्रेस किया जाता है समय अक्ष द्वारा घिरे हुए संपूर्ण क्षेत्रफल से, मतलब टोटल एरिया कवर्ड बाय द टाइम एक्सिस, टोटल एरिया कवर्ड बाय द टाइम एक्सिस। अब इसमें टोटल एरिया क्या है आप देखिए, बहुत क्लियर है कि ये टोटल कवर्ड एरिया कितने हैं, ABCD के एरिया के बराबर है। मतलब जो ABCD का टोटल एरिया है वो वस्तु या ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करता है। तो फ्रॉम द ग्राफ CD एंड AC का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक समान गति में विस्थापन का मान वेग समय ग्राफ में समय अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात S इज इक्वल टू यही एरिया ऑफ
ABCD और ABCD आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, या लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, जैसा भी। तो AC इंटू CD या CD इंटू AC। तो इस तरह से हम इसको किसमें कर लेते हैं बच्चों? ये हम देख लेते हैं जब वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ के द्वारा तब भी विस्थापन की गणना कर लेंगे जब वस्तु का वेग समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। देखिए इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस मामले में ये यूनिफॉर्म मोशन में टाइम वेलोसिटी ग्राफ से थोड़ा सा अलग है। पहली चीज जो इसकी समानता है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। समान क्या है कि जिस तरह से सामान्य से कोई भी ग्राफ जो होता है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी एक प्लेन होता है। एक एक्सिस में अपन एक वेरिएबल लेते हैं, दूसरे एक्सिस में दूसरा वेरिएबल लेते हैं। ठीक एक्सेलरेटेड मोशन में यानी परिवर्ती वेग से गति में हम टाइम स्केल को एक्स एक्सिस के रूप में लेते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी स्केल जो है या वेलोसिटी जो वेरिएबल है, वेग है, उसको हम वाई एक्सिस में लेते हैं। आपको इस ग्राफ में ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि जब हम ऑब्जर्वेशन प्रारंभ करते हैं एट द इनिशियल टाइम ओरिजिन पॉइंट पर, तो वस्तु की जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। आफ्टर 10 सेकंड व्हेन वी ऑब्जर्व, जब हम 10 सेकंड के बाद ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जब हम 20 सेकंड आफ्टर ऑब्जर्व करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। सेम एट द पॉइंट 30 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर पर सेकंड। आपको यहां यह भी क्लियर करना है कि रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इज फिक्स। पहले 10 सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड हुआ, दूसरे 10 सेकंड में 10 से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, और अगले 10 सेकंड में भी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड ही बदलता है। यानी प्रत्येक 10 सेकंड में वस्तु का वेग जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद 10 मीटर पर सेकंड। इट इज द रेट ऑफ change of the velocity, and rate of the change of velocity is defined as acceleration of the object। पहले हम पढ़ चुके हैं कि त्वरण क्या है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी इकाई समय में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अब इसमें जो ग्राफ होता है पहले ग्राफ से कैसे चेंज होता है, आपने देखा कि एक समान वेग से गति के लिए जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है, और इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस से एक निश्चित एंगल, इसको हम बताते हैं कि समय अक्ष से एक निश्चित कोण बनाते हुए, मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब अगर इसमें भी यदि वेलोसिटी इसकी 20 पर फिक्स रहती तो ये भी जो लाइन होती वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, तो इसलिए ये जो सरल रेखा है वो समय अक्ष से एक निश्चित एंगल बनाकर हुई है। अब इसमें भी बात आती है विस्थापन की गणना कीजिए। पहली दशा में ये सरल रेखा थी, तो विस्थापन का जो कॉन्सेप्ट तो वही होगा कि समय वेग ग्राफ में समय अक्ष के द्वारा कुल जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वही उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन एक्सप्रेस करता है। अब इसमें देखिए ये जो समय अक्ष से घिरा पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा समय अक्ष है, तो इसमें जो
आपने टाइम इंटरवल लिया है 20 सेकंड टू 30 सेकंड का, 10 सेकंड के लिए जो आप विस्थापन ज्ञात करना चाहते हैं कि इस 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होती है आपकी ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो एरिया आता है वो देखिए कितना एरिया आता है, वो आता है ABCED या ADCECB, इतना एरिया आता है। यानी इसमें भी जब आप कहेंगे कि एक समान त्वरित गति में भी या परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु के लिए भी जो विस्थापन है वस्तु का, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का भी जो डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम एक्सिस के द्वारा टोटल कैप्चर्ड एरिया के इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट भी आपका वही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेलोसिटी इनटू द टाइम। तो ये एरिया के रूप में कैसे दिखाया जाता है, तो अपन एक लाइन लिखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द टोटल एरिया कैप्चर्ड बाय द टाइम एक्सिस इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो ये इट इज इक्वल टू फ्रॉम द ग्राफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट या S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसकी एरिया, एरिया ऑफ, इधर चाहे ऐसा कर लीजिए ABCED या ADECB, एरिया ऑफ इधर से करते हैं ADECB। अब इसमें देखिए ये टोटल एरिया दो पार्ट में है, एक ये चतुर्भुज का या आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको कैसे कर लेते हैं, यानी इस चतुर्भुज ADEC का एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस एरिया के द्वारा अपन डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो एरिया होता है वो कितना होगा, AD इंटू AC कर लीजिए या DE इंटू AD कर लीजिए, AD इंटू DE कर लीजिए और प्लस अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा AC इंटू BC। अब AC आपको डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो P1 P2 हम ले रहे हैं, यहां पर अपन अगर P2 ले लेते, P1 ले लेते हैं, यहां पर P2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं AD इंटू DE प्लस 1/2 AC को क्या लिख लीजिए, DE लिख लीजिए, तो DE इंटू क्या हो जाएगा, ये DE इंटू BC हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी इसमें भी बच्चों आ जाता है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होता है। तो अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो देखिए tan थीटा फ्रॉम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल जो ABC है उसमें जो ग्रेडियंट है यानी tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा वही लंब बटे आधार, तो लंब यानी वही BC और आधार यानी AC। अब देखिए ये BC क्या दर्शाता है, BC क्या दर्शाता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये डेल V दर्शाता है, मतलब जब यहाँ वेलोसिटी 30 हुई कहां से, 20 से, तो 20 to 30 को हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे, इसको डेल V कह सकते हैं। और ये जो है वो टाइम इंटरवल है, इसको हम T2 माइनस T1 कह सकते हैं, तो डेल T कह सकते हैं, T2 माइनस T1। तो इस तरह से जो tan थीटा आता है वो कितना आता है, डेल V अपॉन डेल T आता है। और डेल V क्या है, वेग में परिवर्तन की दर या रेट चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो कभी कभी ये भी एक नंबर में आपसे पूछा जाता है कि जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ है उसका ग्रेडियंट या tan थीटा क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है।
तो इस तरह से ये 9th में ना आकर के ये क्वेश्चन जो है 11th में पूछा जाता है, लेकिन आपको ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए कि ग्रेडियंट जो है एक्सेलरेशन के बराबर होता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों चीजें आपको इस तरह से क्लियर होती हैं। ये जब तक ग्राफ आपके समझ में ना आए इसको बार बार देखिए, और अगला वीडियो आपका इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, लेकिन इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं उन पर आपका ध्यान लेंगे, और बड़ी ही आसानी से टाइम वेलोसिटी ग्राफ हो चाहे टाइम डिस्टेंस ग्राफ हो, दोनों के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको सिखाएंगे। और आप तैयार रहिए द्विवेदी फिजिक्स चैनल में आसानी से फिजिक्स पढ़ने के